हे एवरीवन। तो क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि जो लोग आईपीएल खेलने आते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं, फॉरेनर्स बेसिकली, तो उनको कितना टैक्स देना पड़ता है इंडिया में? क्योंकि उन लोगों को तो इंडिया में आईपीएल खेल के बहुत पैसे मिलते होंगे, उनको इतना ख़रीदा भी जाता है, इतना महंगा महंगा। और फिर लोग फालतू के आईपीएल वाले जो एड्स होते हैं उसमें वो लोग डांस भी करते हैं, या फिर उनका कोई आर्टिकल भी अगर आ जाता है उतने में पब्लिश हो जाता है पेपर में, तो उन लोगों को काफ़ी इंडिया में पैसे मिल जाते होंगे बीइंग फॉरेनर प्लेयर्स। तो उन लोगों को कितना टैक्स देना पड़ता होगा? तो इसका ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जैक्टली 2 मिनट का छोटा सा क्लॉज है टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट में, डायरेक्ट टैक्स, विच इज़ सेक्शन 115 BBA। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ इस सेक्शन का नाम याद रखना। जो भी टोटल इनकम है ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग AB डिविलियर्स। ठीक है, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, ठीक है, AB डिविलियर्स क्रिकेट खेलता है, नॉन रेसिडेंट है, IPL खेलने आता है RCB की तरफ से। ठीक है, अगर उसको कोई भी एक्चुअली नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्समैन, तुम लोग सिर्फ क्रिकेट को मत समझना, इंक्लूडिंग एन एथलीट। तो मतलब कि जैसे हो जाते हैं तुम लोग के, अगर इंडिया में कोई कॉमनवेल्थ गेम्स होता है तो फॉरेन से लोग आते होंगे, या फिर किसी भी टाइप के एथलेटिक गेम्स होते हैं अगर इंडिया में, तो कोई भी अगर नॉन रेसिडेंट आ रहा है, स्पोर्ट्समैन है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, एथलीट भी है, ठीक है, और उसको अगर कोई भी इनकम इंडिया में मिली है बाय वे ऑफ 3 तरीके से, उसको अगर इंडिया में इनकम मिली है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, यहाँ पे उसकी बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, डायरेक्ट है एकदम। ठीक है, अगर लेट से AB डिविलियर्स आया है IPL खेलने, ठीक है, तो उसको अगर इनकम मिली है बाय वे ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया इन एनी गेम, तो फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी IPL, ठीक है, उसको कोई इनकम मिली यहाँ पे, और या फिर उसको एडवर्टाइजमेंट करके कोई इनकम मिली। अब आजकल तो सब लोग विमल और हर टाइप के पान मसाले के तो सब ऐड कर ही रहे हैं आजकल। तो वैसे अगर इसने एडवर्टाइजमेंट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो गया, कोई भी पाइप्स का या फिर पेंट का, कुछ भी, किसी फ़ोन का एडवर्टाइजमेंट, या तो उसने गेम में पार्टिसिपेट किया, या उसने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको कोई पैसे मिले इंडिया में, या फिर कंट्रीब्यूशन टू एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स। हो सकता है उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई भी स्पोर्ट्स का एक आर्टिकल या इंटरव्यू दिया, या किसी भी तरह का आर्टिकल उसके थ्रू छपा। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखना। तो अगर AB डिविलियर्स को इन तीनों चीज़ों पे इंडिया में कोई इनकम मिली है तो उसका टैक्सेशन बहुत ही सिंपल ये होगा, शैल बी टैक्स्ड एट द रेट 20% फ्लैट रेट। मतलब जो भी इनकम है ऐड कर दीजिए, 20% टैक्स लगा दीजिए उस पर, प्लस ऑफ कोर्स HEC तो लगना ही लगना है। हाउएवर एक्सपेंसेस मेट बाय हिम, एग्जाम्पल ट्रैवल, लिविंग, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं लाइक इंडिया में आने के, होटल्स में रहने के, खाने पीने के, शैल नॉट बी एडेड टू द टोटल इनकम। एक्सपेंसेस वो जो मतलब जो एक्सपेंसेस वो फेस कर रहा है, अभी एग्जांपल एक देखना, सब समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ब्रेटली का एग्जांपल लिया है। ब्रेटली पहले खेलता था, अब तो नहीं खेलता, लेकिन अभी भी आके कमेंट्री करता होगा या फिर किसी भी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ब्रेटली केम टू इंडिया फॉर IPL एंड वन प्राइज ऑफ 30 lakhs। ठीक है, एंड गेव आर्टिकल, तो एक तो उसने गेम खेला और उसने आर्टिकल लिखा इन HT सिटी, उसमें 2 लाख, तो एक तो 30 lakhs कमाया, एक 2 lakhs कमाया। हिज IPL स्पॉन्सर्स, जो स्पॉन्सर है, लेट्स से इस बार तो जियो है, नहीं जियो नहीं है, जियो पे आता है टाटा, इस बार स्पॉन्सर है। ठीक है, टाटा ने उसके सारे लिविंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बेयर करे। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस टाटा ने बेयर करे हैं 6 lakhs के। अब इसकी टोटल इनकम क्या होगी? हमने क्या कहा था, ये वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं, दीज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, लिविंग एंड ट्रैवलिंग वाले। ठीक है, तो ये वाले एक्सपेंसेस को छोड़ दिया जाएगा, तो इसकी टोटल इनकम हो गई 30 lakhs प्लस 2 lakhs, क्योंकि इसको आर्टिकल लिख के इनकम मिली और IPL खेल के इनकम मिली। ठीक है, और अगर इसने कोई ऐड किया हो तो वो इनकम भी डाल देते हैं। तो 32 lakhs पे फ्लैट हमने लगाया 20% प्लस 4% HEC, तो ये रहा इसका टैक्स। Tax applicable on Bradley being a non-resident sportsman including athlete under section 115 BBA। सो बस इतना सही सेक्शन था, ख़त्म भी हो गया। तो मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी एंड आई होप तुम लोगों को भी मज़ा आया। छोटा सा एक मतलब पढ़ाई के अलावा भी कुछ छोटा सा एक मिल जाता है, इतना इंटरेस्टिंग वे में, स्टोरी के वे में अगर मिलता है तो और अच्छे से वो कॉन्सेप्ट याद भी हो जाता है। तो आई होप दैट वाज हेल्पफुल।
और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।